जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सुबह क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.2 हो जाएगा। 3.2 का हम लोग पहला का प्रश्न देखने वाले हैं। पहला का पहला और दूसरा भी देखेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। यानी ग्राफीय विधि से इसका हल करना है। पहला प्रश्न क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब एक प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें जो है लड़का और लड़की दोनों भाग ले रहा है। इसमें हम लोगों को करेक्ट बताना है कि कितना लड़की है और कितना लड़का है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x है। कितना है? x है। और लड़कों की संख्या जो है इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी टोटल लड़का और लड़की मिला के कितना है? 10 विद्यार्थी। यानी लड़का और लड़की, लड़की और लड़का मिला के दोनों मिला के कितना है? 10 विद्यार्थी है। इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोल रहा है? लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले इस तरीका से कर लेना है। और बोल रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, इसलिए लड़का की तरफ 4 प्लस करना है। इसको क्या करना है? समीकरण 2 मान लेना है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से जो है मान निकालेंगे और समीकरण 2 से मान निकालेंगे ये सब का। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो भी दिया रहेगा उसको लिख लेना है। x प्लस वाई और बराबर में 10 दिया गया है। y को वो साइड भेज देना है, तो हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब y का मान रखना है, ठीक है। तो y का मान यहाँ पे रखते हैं। यहाँ बगल में ही क्या करते हैं? रफ कर लेते हैं। x बराबर 10 माइनस वाई है। तो यहाँ पे जो है y का मान सबसे पहले जो है 5 रख देते हैं। तो घट के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स बना लेना है इस तरीका से। ऊपर में x का मान हम लोग लिखेंगे, नीचे में y का मान। तो जब y का मान हम लोग 5 लिखे हैं तो x का मान 5 प्राप्त हुआ है। फिर से एक रफ कर लेना है। x बराबर 10 माइनस वाई था। अब हम लोग रख लेते हैं y का मान जो है 6 रख लेते हैं। अब y का मान, तो ये दोनों घटेगा तो 4 आ जाएगा। यानी y का मान जब हम लोग 6 रखे हैं तो x का मान कितना आया है? 4 आया है। ये पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो है x बराबर y और प्लस में जो है 4 था, तो यही था। तो यहाँ पे ये सेट जो है रफ कर लेंगे। x बराबर y, क्या है? y और प्लस में 4 है। तो y का मान रखते हैं। y का मान रख देते हैं हम लोग 1। तो जब यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे तो ये जो है 4 और 1 जुट के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब हम लोग y का मान 1 रखे हैं तो जुट के कितना हो गया? 5 हो गया है। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं मान रखने के लिए। y का मान 1 रखे हैं हम लोग, तो x का मान जो है 5 प्राप्त हुआ। फिर से क्या करना है? x बराबर और y प्लस 4 लेना है और y का मान बैठाना है। अब y का मान जो है 2 बैठा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी जब हम लोग y का मान जो है 2 रखे हैं तो x का मान 6 प्राप्त हुआ है। तो ये जो दोनों है, ये दोनों समीकरण का जो है मान आपको देख लेना है ध्यान से। यही मान से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये जो आपको दिया गया है पड़ा हुआ रेखा, इसको बोलते हैं x अक्ष
और ये जो खड़ा हुआ रेखा है इसको बोलते हैं y अक्ष, और ये मूल बिंदु होता है जिसको O बोलते हैं। अब देखो पहला समीकरण का जो भी मान है उसको हम लोग बैठाते हैं। तो पहला समीकरण का ये मान है और दूसरा समीकरण का ये मान है। तो x का मान इसमें कितना है 5 है और y का मान भी 5 है। तो यहाँ पे देखो प्लस में दोनों है, तो दायां साइड हम लोग आएंगे, ये देखो x का मान 5 हो गया और इसका ऊपर साइड जाएंगे तो प्लस में y का मान 5 होगा। 1 2 3 4 5, ये जो है x का मान भी 5 है और y का मान भी 5 को बताता है। उसके बाद x का मान देखो 4 है और y का मान 6 है। तो x का मान देखो ये 4 है और y का मान 6 है, यानी ऊपर जाना है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। तो पहला समीकरण का 2 बिंदु आ गया है, दोनों बिंदु को क्या करना है मिला लेना है। अब देखो दूसरा समीकरण का क्या है, x का मान 5 है और y का मान 1 है। तो x का मान 5 ये हो गया, y का मान 1 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीका से x का मान 6 है और y का मान 2 है। तो x का मान देखो यहाँ पे 6 है, y का मान 2, 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों बिंदु को मिला देना है। देखो इसमें हम लोगों को बोल रहा था कि मतलब हल करने के लिए भी कि कितना लड़का का संख्या कितना लड़की का संख्या है। तो ये दोनों रेखा जहाँ पे काट रहा है, देखो ये कितना है, एक्स अक्ष में जो है ये 7 को काट रहा है। एक्स अक्ष में कितना है 7, और वाई अक्ष में जो है ये 3 को काटता है, यानी 7, 3 को काट रहा है। तो एक्स के लिए हम लोग क्या माने थे, लड़की का संख्या, यानी लड़की का संख्या जो है 7 है और लड़का का संख्या कितना है इस प्रतियोगिता में 3 है। 7, 3 का मतलब है कि लड़की का संख्या 7 है और लड़का का संख्या 3 है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो पहला प्रश्न का ही है क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें किसी एक को मतलब किसी एक का मूल्य यानी किसी एक का दाम जो है 100 रुपया मान लेना है और किसी दूसरे का दाम जो है y रुपया मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना माना पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया है, और एक पेंसिल का बात हो रहा है, और एक कलम का मूल्य कितना है, तो y रुपया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार बोल रहा है 5 पेंसिल, तो 5 लिखेंगे और पेंसिल के लिए जो भी माने हैं पैसा वो x में माने हैं तो x लिखेंगे, प्लस 7 कलम, तो कलम के लिए y माने हैं तो y इसमें गुना कर देना है। ये दोनों मिला के 50 रुपया देना पड़ता है। तो इतना हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेना है। फिर आगे बोलता है कि 7 पेंसिल यानी 7 हो गया और इसके लिए दाम जो x माने हैं, और 5 कलम का दाम y माने हैं, का मूल्य जो है 46 रुपया है। इसको समीकरण क्या करना है 2 मान लेना है। अब ये समीकरण बन गया, अब क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से 2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे समीकरण 1 जो भी है वहाँ पे यहाँ पे लिख लेना है 5x और प्लस में 7y है, बराबर में 50 दिया गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले y को तो उधर भेज देना है, तो y इधर आएगा तो माइनस में 7y, और ये जो x है x को यहीं पे रहने देना है और 5 को जो है बटा में भेज देना है, तो बटा में 5 चला आएगा। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेना है मान वाला, जिसमें हम लोग मान बैठाएंगे। अब देखो यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो ये समीकरण हम लोग हल करके लाए हैं, x का मान कितना लाए हैं 50 माइनस 7y और बटे में 5 है। तो यहाँ पे 7 के जगह पे कुछ ऐसा संख्या मतलब यहाँ पे y का मान रखना है। तो सबसे पहले y का मान जो है हम लोग कितना रख देते हैं, तो y का मान जो है 5 रख देते हैं।
जब हम लोग 5 रखेंगे y का मान तो कितना आ जाएगा, देखो ये 7 पचे 35 हो जाएगा और ये माइनस में 35 हो गया, नीचे में 5 है। ये दोनों को घटा लेते हैं, तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में 35 जाएगा तो देखो 10 में 5 गया तो 5 और 4 में 3 गया तो 1, यानी 15 आ जाएगा और 3 से इसको काट देंगे, पंक्तियाँ 15। यानी जब हम लोग y का मान 5 रखे तो x का मान 3 आया है, y का मान 5 रखे तो x का मान 3 आया है। अब फिर क्या करना है, फिर से वही लिखना है, x बराबर 50 माइनस 7y और बटे में 5 है। फिर से y का मान बैठाना है, तो y का मान बैठा लेते हैं। y का मान जो है अबर 0 रख लेते हैं, तो चलिए 0 रखते हैं और नीचे में 5 है। देखो ये पूरा गुना होगा तो 7 में 0 गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, नहीं ऊपर में 50 बचेगा और इसको 10 बार में काट लेना है। तो यहाँ पे जो है y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 10 प्राप्त हुआ है, y का मान 0 रखे तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 10 प्राप्त हुआ है। तो ये समीकरण 1 का जो है मान आ गया। अब समीकरण हम लोग 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस में 5y और बराबर में 46 है। 5y को उधर भेज देना है तो माइनस में 5y हो जाएगा और 7 को भी उधर भेज देंगे तो बटा में 7 चला आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे रफ कर लेते हैं, तो देखो कितना है, x बराबर 46 है और माइनस में 5y और बटे में 7 है। तो एक एक करके मान बैठा देते हैं y का। तो अबर y का मान जो है 5 रखते हैं सबसे पहले, ये 46 है और 5 पचे 25 हो जाएगा और बटे में 7 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 5 गया तो 1 और 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ये 3 बार में 7 21 कट जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। जब y का मान हम लोग 5 रखे y का मान, तो x का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। y का मान 5 रखे हैं तो x का मान 3 आया है। अब फिर से लिख लेना है यहाँ पे वही समीकरण को, x बराबर 46 था और माइनस में 5y और बटे में 7 है। अबर y का मान जो है -2 रख देते हैं और नीचे में 7 है। तो ये 46 का 46 हो जाएगा, ये दोनों गुना होकर प्लस में 10 हो जाएगा और नीचे में 7 है। ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा और बटे में 7 है। के बार में कटता है, 8 बार में कट जाता है, 7 8 56। यानी y का मान जब -2 रखे हैं तो x का मान 8 प्राप्त हुआ है। तो ये समीकरण 1 का मान है और ये समीकरण 2 का मान है। तो चलिए ये मान बैठा के हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ये ग्राफ दिया गया है, पहला समीकरण का देखो ये मान है और दूसरा समीकरण का ये मान है। तो x का मान कितना है, 3 है और y का मान 5 है। तो x का मान देखो यहाँ पे ये 3 बता रहा है, ये वाला x अक्ष है, तो x का मान ये 3 है, y का मान 5 है, तो ऊपर जाना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो x का मान 10 है और y का मान 0 है, तो x का मान 10 जाना है। देखो x का मान 10 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे लगा देना। y का मान 0 है तो यहीं पे रह जाएगा। अब ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देना है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण में x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो x का मान यहाँ पे 3 है, y का मान 5 है, तो ऊपर जाना है 1 2 3 4 5, यहीं पे आ जाएगा। और फिर कहाँ गया, x का मान देखो 8 है, y का मान -2 है। तो x का मान देखो यहाँ पे 8 है और y का मान -2 है, तो नीचे आना -2, 1 और 2, क्योंकि -2 है तो नीचे आएंगे y का मान में। अब देखो ये दोनों बिंदु को मिला देना है इस तरीका से। तो यहाँ पे ये जो है बिंदु दोनों रेखा यहीं पे काट रहा है, तो ये बिंदु में देखो x का मान कितना है, 3 है, तो 3 और y का मान कितना है, 5 है, तो 3, 5 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग x क्या माने थे, तो x हम लोग माने थे पेंसिल का मूल्य। तो यहाँ पेंसिल का दाम कितना है, 3 रुपया है, और यहाँ पे जो है कलम का दाम 5 रुपया है। पेंसिल का दाम कितना है, 3 रुपया, और कलम का दाम
₹5 हो गया। ये यही बताता है। एक्स में हम लोग जो माने थे वो एक्स अक्ष का मान बताएगा, वाई में जो हम लोग माने थे वो वाई का मान बताएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा।